नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। बस अब से कुछ ही देर में यानी कि शाम 5 बजे पश्चिम बंगाल चुनावों के पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। जिन 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे उन पर बीजेपी के दिग्गजों के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती भी आज प्रचार कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने धुआंधार रैलियां की हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ राजनाथ सिंह भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं, तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। Yes, I am confident. I am confident. বেঙ্গল টাইগারের দেশ, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হারতে জানে না। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বিজেপিকে পুনর্মূষিত ভব করবে, ইঁদুরে তৈরি করে দেবে। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौन लेकर आई। মা বোনদের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছি। মাগো, তোমার মা বোনদের সব পায়েদের আমি প্রণাম জানাই। আর প্রণাম জানিয়ে বলি, এই ভাঙা পায়ে যা খেলবো না, বিজেপি তোমাকে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দেবো। हमने तय किया है कि यहीं पर जंगल महाल के अंदर भी नया एम्स बनाकर मेरे आदिवासी और पूर्वी भाइयों को हम ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাত সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। बंगाल की 30 सीटों पर मतदान के लिए पहले दौर का प्रचार थमने से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। बांकुरा के सालतोरा में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है प्रचार करने का पहले फेज के लिए, जहां पे मेगा स्टार मिथुन चक्रवर्ती को बांकुरा, झारग्राम, इन जगहों पे बीजेपी आज इस्तेमाल करेगी। बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने बांकुरा के सालतोरा में बीजेपी उम्मीदवार चंदना बाउरी के समर्थन में रोड शो किया। ये बोल रहा हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे जिताओ। कॉन्फिडेंट हो बीजेपी के जीत? Yes, I am confident. I am confident. But चंदना बाउरी दिहाड़ी मजदूर है, झोपड़ी में रहती है और सबसे गरीब उम्मीदवारों में से एक। यहाँ पर बहुत खुश हो, मानुष भी खुश है, यहाँ पर जनगण भी खुश है। मेरा भी बहुत खुश लग रहा है। इतना बड़ा सुपरस्टार मेरे इलाका में आया है, यहाँ पर बड़ा खुश नहीं मिलता। मिथुन इसी महीने बीजेपी में शामिल हुए और आज पहली बार चुनाव प्रचार में उतरे। उनके पहले ही रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। उधर बीजेपी स्टार प्रचारकों के खिलाफ ममता बनर्जी ने अकेले ही मोर्चा संभाला। दक्षिण परगना के पाथर प्रतिमा में ममता बनर्जी ने एक बार फिर मंच से चंडी पाठ किया। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাত সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। दूसरी तरफ पुरुलिया के बाघमुंडी में अमित शाह ने रैली की। আর একটা লোক যদি কারো কাছে 500 টাকা নিয়েছে তো বলছে তৃণমূল কংগ্রেস সব চোর। আমি চোর? আমি ডাকাত? আমি খুনি? আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি? আর তুমি সারা খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার, সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौन लेकर आई। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। पहले दौर में जिस जंगल महल के इलाके की 30 सीटों पर 27 मार्च को वोट डाले जाएंगे, वहां बेहद गरीबी है। लिहाजा अमित शाह ने जहां केंद्र की योजनाओं से मुश्किलें दूर करने का वादा किया, वहीं ममता ने मुफ्त की गैस देने की मांग रख दी। नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में टॉयलेट बनाने का काम, 11 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाया और
60 करोड़ गरीबों के घर में स्वास्थ्य का बीमा पहुंचाया और मेरे दीदी जो है स्वास्थ्य का 5 लाख रुपया आपके घर में नहीं पहुंचने देंगे। কমাবে লোক দেখানোর জন্য, তারপর আবার 1000 টাকা বাড়াবে। একটা গ্যাস যদি বিনা পয়সায় চাল দেবো আর চালটা ফোটাতে 900 টাকা লাগবে, বুঝুন তাহলে কি হবে? আর বিজেপি ভোট পাবে? বলুন গ্যাসের বদলে ক্যাশ চাই, গ্যাস হবে না, গ্যাস বিনা পয়সায় দিতে হবে, গ্যাস 900 টাকা দিয়ে কিনবো না। पहले दौर की जिन 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे उनमें से 2016 में 27 सीटें अकेले टीएमसी के खाते में गई थी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और आरएसपी को 1 सीट। बीजेपी और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी इलाके की 8 सीटों में से 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को इस इलाके से, जहां के 4 जिले जंगल महल में आते हैं और बेहद पिछड़े हुए हैं, वहां से अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि अमित शाह ने इस इलाके में कई रैलियों का कार्यक्रम रखा और शाम को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सालतोरा में सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में आज 3 रैलियां कर रहे हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए भी योगी ने प्रचार किया और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीदी भगवा और भगवान दोनों से चिढ़ती हैं। पहले दौर का चुनाव प्रचार थमने से पहले योगी आदित्यनाथ ने सागर, चंद्रकोना और नंदीग्राम से बीजेपी के पक्ष में हुंकार भरी। अब तो ममता दीदी को भगवा से भी चिढ़ हो गई और वह भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। नंदीग्राम में योगी की रैली एक खास मकसद से रखी गई। जो सियासी समीकरण है नंदीग्राम का, उसके मुताबिक 60 से 70 हजार अल्पसंख्यक वोटर हैं। ऐसे में अगर बीजेपी स्ट्रैटेजिकली ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है और कर पाती है तो ये लाभ बीजेपी को मिलेगा और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ की रैली को नंदीग्राम में रखा गया है। जबकि न प्रधानमंत्री ने यहाँ रैली की, न अमित शाह ने रैली की नंदीग्राम में। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयनगर, चंडीतला और तलदांगरा में जनसभाएं की। योगी ने जहां तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को अल्टीमेटम दिया, वहीं ममता बनर्जी बीजेपी पर बरस पड़ी। कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। বিজেপি হচ্ছে বহিরাগত গুন্ডাদের পার্টি, বহিরাগত জঘন্য পার্টি, বহিরাগত জঞ্জাল পার্টি, ডাকাতদের পার্টি, দুর্যোধনের পার্টি, দুঃশাসনের পার্টি, দুরাচারের পার্টি, নির্যাতনের পার্টি, দাঙ্গার পার্টি, রক্তমাখা পার্টি, एनपीआर এর পার্টি, एनआरसी पार्टी। जयपुर में राजनाथ सिंह ने तृणमूल सरकार पर करारा प्रहार किया। जो बार बार धमकी देती हैं, किसी को धमकी में आने की कोई जरूरत नहीं है। ममता दीदी को बतला देना चाहता हूं कि ममता दीदी अब बंगाल में अब यही दादागिरी चलवे ना, यही दादागिरी चलवे ना। बराबर जब होता है तब कहती हैं खेला होबे, खेला होबे। अरे क्या खेला होबे? अब न बंगाल में खेला होबे, न अब बंगाल में तमाशा होबे, अब बंगाल में काम होबे, अब बंगाल में विकास होबे, अब ना होबे, अब काम होबे, अब ना होबे। राजनाथ सिंह ने इस बार एक नया नारा भी दिया, लेकिन इस बार चुपे चाप कमल छाप नहीं कहेंगे। इस बार कहेंगे जोरे छाप तृणमूल साफ, जोरे छाप तृणमूल साफ। उधर ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने जहां पुरुलिया और बंदवान में जनसभा की, वहीं बाघमुंडी में भी रोड शो किया। नंदीग्राम में अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी अपनी हर रैली में खेला होबे का नारा लगाती है। झारग्राम में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को इसका जवाब दिया। One can fool all the people.
once a time, but one cannot fool all the people all the time. এটা মাথায় রাখবেন। এবং সেই জন্য আগামী দিন মা বোনেরা, আমি যাবার আগে বলবো, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে, জেতা হবে। ये दीदी जहां जहां घूमती है वहां डराती है लोग, निर्दोष आदिवासियों को डराती है। खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे। अरे दीदी क्या डराती को हमें? खेला हो बे से हम डर जाएंगे क्या? डरेंगे क्या? जोर से बोलो, डरेंगे क्या? अरे दीदी मालूम नहीं है तो आपको, बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है, तेरे खेला होबे से कोई नहीं डरता। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।